फिल्म की शुरुआत एक आदमी के साथ होती है जो धीरे धीरे एक सूनी गली में गाड़ी चला रहा होता है। उसकी निगाहें चारों तरफ होती हैं, जैसे वह किसी को या कुछ ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद वह एक काली गाड़ी का पीछा करने लगता है, उसके बिल्कुल पीछे पीछे जाता है, जब तक कि वह काली गाड़ी एक अंधेरी और सुनसान गली में नहीं मुड़ जाती। अचानक पीछे आ रही सफेद गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ती है और जोर से काली गाड़ी में टक्कर मारती है। काली गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है, अपना फोन निकालता है और नुकसान की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। वह ध्यान से सब कुछ उतार रहा होता है ताकि बीमा कंपनी को दिखा सके। सफेद गाड़ी वाला ड्राइवर भी बाहर आता है, बिल्कुल शांति से बात करता है और मदद करने जैसा बर्ताव करता है। लेकिन जब वह बेचारा आदमी जिसकी गाड़ी में टक्कर हुई है नुकसान की फिल्म बनाने में व्यस्त होता है, तभी सफेद गाड़ी वाला अचानक एक चाकू निकालता है और उसे गोद देता है। फिर वह उसे जबरदस्ती उसके अपने ही गाड़ी में बिठा लेता है और बेरहमी से तब तक चाकू घूमता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। इसके बाद वह शांति से अपनी सफेद गाड़ी में भाग जाता है। अगली सुबह दो पुलिस अधिकारी हत्याओं की जगह की तरफ जाते हैं। उनमें से एक डिटेक्टिव किम बिल्कुल थका हुआ और ऊबा हुआ लग रहा होता है। रोज के एक जैसे काम से उसका मन ऊब चुका होता है। जब ट्रैफिक में उनकी गाड़ी रुकती है तो किम सड़क के किनारे खड़े गैंग के कुछ सदस्यों को देखता है। वह गाड़ी से उतरता है और उनकी तरफ चल देता है और उनके अड्डे में घुसने की कोशिश करता है। गैंग के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जब वह नहीं मानता तो उनमें से एक उसे रिश्वत देने लगता है। तभी किम का गुस्सा फूटता है, वह उनकी पिटाई करता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। ठीक उसी वक्त एक ताकतवर गैंग लीडर जिसका नाम जंग है सुबह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका करीबी सहायक दौड़ता हुआ अंदर आता है और उसे बताता है कि एक पुलिस वाले ने उनके जुआ अड्डे पर धावा बोल दिया है। जंग तुरंत भारी पंचिंग बैग पर मुक्का मारना बंद करता है, दस्ताने उतारता है और अपने लोगों को वापस अपनी जगह पर जाने का हुक्म देता है। फिर वह अपने गिरोह को इकट्ठा करता है और एक दूसरे गैंग लीडर से मिलने के लिए निकलता है। रास्ते में जंग पुलिस चीफ को फोन लगाता है और कहता है कि उसका एक अधिकारी उनके काम में दखल दे रहा है और चारों तरफ ताक झांक कर रहा है। वह मांग करता है कि इसका जल्दी से निपटारा किया जाए। यहाँ साफ हो जाता है कि पुलिस चीफ चुपके से जंग के लिए ही काम करता है। इसी बीच डिटेक्टिव किम हत्या वाली जगह पर पहुंच जाता है। फोरेंसिक टीम सैंपल ले रही है और शव की जांच कर रही है। मुख्य जांच अधिकारी कहती है कि मरे हुए आदमी का बटुआ गायब है, शायद यह कोई लूटपाट का मामला है। लेकिन टिम को यकीन नहीं होता, यह हत्या बहुत ही बेरहम थी। कोई आम चोर तो पैसे लेकर भाग जाता, किसी को इतनी बेरहमी से नहीं मारता। जांच करते हुए किम को मरे हुए आदमी की गाड़ी के पिछले हिस्से पर सफेद रंग के निशान मिलते हैं। उसे शक होता है कि किसी सफेद गाड़ी ने टक्कर मारी थी। वह यह बात जांच अधिकारी को बताता है, लेकिन वह कहती है कि शायद यह पुराना नुकसान है। दूसरी तरफ जंग एक दूसरे गैंग लीडर संघ से मिलता है जो काम धंधे की बात करने आता है। संघ का खाने का ढंग और बात करने का तरीका जंग को बहुत चिढ़ाता है, फिर भी वह शांत रहने की कोशिश करता है। वह प्यार से बातचीत करना चाहता है, लेकिन संघ लालच में आ जाता है और मुनाफे में अपना हिस्सा बढ़ाने की मांग करता है। जंग का करीबी साथी संघ के बर्ताव पर एतराज करता है और संघ साथी का गुस्से में कहता है कि तू अपने बॉस से ऐसे बात कर रहा है। माहौल सीरियस हो जाता है। तभी जंग अचानक हालात पर काबू पा लेता है। वह अपने करीबी को आगे बुलवाता है और उसे मारता है। फिर वह संघ के साथी को बुलाता है जो डर के मारे आगे आ जाता है और सजा लेने को तैयार हो जाता है। उन दोनों को सबक सिखाने के लिए जंग साथी के आगे के दांत पकड़ता है और बेरहमी से अपने हाथों से उखाड़ देता है। खून से सने दांत वह संघ के ड्रिंक में डाल लेता है और ठंडे अंदाज में कहता है, पी ले। डर के मारे संघ वैसा ही करता है। बाद में पुलिस मीटिंग के दौरान डिटेक्टिव किम अपने नतीजे पेश करता है। वह बताता है कि पिछली 3 हत्याएं चाकू से हुई हैं और फोरेंसिक तस्वीरों के हिसाब से सब चाकू के घाव एक ही हथियार से बनाए गए हैं। उसका कहना है कि यह एक सीरियल किलर है जो बिना सोचे किसी को भी मार रहा है। यह सुनते ही पुलिस चीफ को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि किम को इस केस में लगाया ही नहीं गया था और वह हमेशा अपने अधिकार के बाहर के मामलों में दखल देता है। जैसे पहले जुआ अड्डे में घुस गया था। वह चेतावनी देता है अगर उसने बिना इजाजत गैंग के मामलों में हाथ डालना जारी रखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इधर जंग अपनी मीटिंग खत्म करता है और अपने करीबी साथी से कहता है कि वह थोड़ी देर अकेले रहना चाहता है। वह सबको जाने का हुक्म देता है और खुद ही घर गाड़ी चलाने का फैसला करता है। रास्ते में वह फोन पर बात कर रहा होता है कि अचानक उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर लगती है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से वह कुछ देख नहीं पाता। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और सामने उसी सीरियल किलर को
खड़ा पाता है। किलर माफी मांगता है और कहता है कि बारिश की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दिया। जंग शांति से कहता है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। किलर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि आमतौर पर लोग टक्कर देखने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जंग करवट बदलकर अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाने लगता है, किलर पीछे से हमला कर देता है और उसे कई बार चाकू मारता है। इस बार चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं होती। अपने पिछले शिकारों की तरह जो भागने या माफी मांगने की कोशिश करते थे, जंग उल्टा लड़ने लगता है। यह देखकर किलर हैरान रह जाता है। जंग ताकतवर है, इसलिए वह पहले तो किलर पर भारी पड़ता है, उसे जमीन पर पटकता है और बुरी तरह पीटता है, लेकिन चाकू के घाव और ज्यादा खून बहने से उसकी ताकत कम होने लगती है। मौका देखकर किलर फिर से चाकू लेकर झपटता है। जंग उसकी धार को अपने नंगे हाथ से पकड़ लेता है, छीन लेता है और इस बार वही चाकू सीधा किलर की छाती में घोंप देता है। किलर, जिसे कभी ऐसी टक्कर मिलने की उम्मीद नहीं थी, घबरा जाता है। वह खुद को छुड़ाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और तेज रफ्तार से फरार हो जाता है। जंग सड़क के बीचों बीच खड़ा रह जाता है, बेहोश होने की कगार पर, पूरा खून से लथपथ। आखिरी बेरहमी करते हुए किलर गाड़ी घुमाकर उसे टक्कर मारता है और वहाँ से रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। जंग को अस्पताल ले जाया जाता है। इसी वक्त उसके लोगों को लगता है कि यह सब संघ ने करवाया होगा। बिना पक्का किए जंग का करीबी साथी संघ के गोदाम पर धावा बोल देता है और उसके आदमियों की जमकर पिटाई करता है। दूसरी तरफ किलर दूर सूनी जगह पर अपनी गाड़ी में छुप जाता है और अपने घावों को साफ करके टाँके लगाने की कोशिश करता है। उसे ठीक वह गंदा सुकून नहीं मिलता जो हत्या करने पर आमतौर पर मिलता था, इसलिए वह पैदल चल देता है और एक कुत्तों के फार्म पर पहुंच जाता है। जब कुत्ते भौंकने लगते हैं तो फार्म का मालिक बाहर देखने आता है और बस वह किलर का अगला शिकार बन जाता है। बाद में अस्पताल में जंग को होश आता है और पता चलता है कि उसके करीबी साथी ने संघ पर हमला कर दिया है, लेकिन जंग को यकीन है कि संघ का इस वारदात से कोई लेना देना नहीं था। वह कहता है कि उसने हमलावर को पहली बार देखा था और उसका चाकू चलाने का तरीका भी उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह ध्यान से उस सफेद गाड़ी का डिटेल और नंबर प्लेट लिखता है ताकि उसके लोग उसे ढूंढ सकें। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव किम अस्पताल के कमरे में आता है। हमलावर की पहचान के लिए जंग का बयान लेना चाहता है, लेकिन जंग मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वह उस आदमी को खुद ढूंढना चाहता है ताकि अपना सम्मान और लाज वापस पा सके। यह देखकर कि जंग मदद नहीं करेगा, किम खुद से जांच शुरू कर देता है। उसे पता है कि जंग को गाड़ी चलाते वक्त चाकू मारा गया था, इसलिए वह सीधे गैरेज पहुंचता है। वहां उसे जंग की गाड़ी मिलती है। जैसा उसे शक था, ठीक वैसे ही गाड़ी के पीछे सफेद गाड़ी से टक्कर के साफ निशान है। इससे उसका शक पक्का हो जाता है, यह वही आदमी है जिसने पिछली हत्याएं भी की थी। कुछ देर बाद संघ अस्पताल में जंग से मिलने आता है। वह बताता है कि जंग के लोगों के हमले में उसके कई आदमी जख्मी हुए हैं। जंग जिम्मेदारी लेता है और सारा नुकसान भरपाई करने को कहता है, लेकिन संघ खुश नहीं होता। वह शहर का आधा हिस्सा मांगता है जिस पर जंग का राज्य है। वह जंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कैसा गैंग लीडर है तू जो सड़क पर पिट गया और चाकू खा गया। वह यहाँ तक कहता है कि इतनी बेइज्जती के बाद तो तुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। थाने में किम अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि उसे यह केस दे दिया जाए। वह कहता है कि ये सारी हत्याएं एक ही किलर ने की हैं और जंग एकमात्र ऐसा बचा हुआ आदमी है जिसने उसे देखा है। यह हत्यारे तक पहुंचने का आखिरी मौका है, लेकिन पुलिस चीफ उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि जंग कभी मदद नहीं करेगा और किम को उसके ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। इधर किलर अपने हत्याओं का सिलसिला जारी रखता है। वह एक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और वहां एक ट्रक ड्राइवर को अपनी पत्नी से फोन पर बात करते दिखता है। बिना रुके वह उसकी हत्या कर देता है और ट्रक चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी लेकर भागता है, उसे पता चलता है कि ट्रक के पीछे कोई और सो रहा था। जब वह उस आदमी को मारने की कोशिश करता है तो हाथापाई में उसका चाकू ट्रक से बाहर गिर जाता है। जंग के हेड ऑफिस पर वह एक पेशेवर स्केच कलाकार को बुलवाता है और हमलावर का पूरा ब्यौरा देता है। जब तस्वीर तैयार हो जाती है और वह हैरान करने वाली हद तक सटीक बनती है तो जंग वह स्केच अपने करीबी साथी को देता है और हुक्म देता है, इस हत्यारे को पुलिस के पकड़ने से पहले हमें ढूंढना है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव किम जंग के जुआ अड्डे पर छापा मारता है। किम जंग के सामने जाता है और बताता है कि उन्होंने उसके जुआ मशीनों की जांच की है और पाया है कि वे सब ठगने के लिए सेट की गई थी। वह जंग को आखिरी चेतावनी देता है, हत्यारे को पकड़ने में मदद कर या फिर जालसाजी के केस में गिरफ्तार हो जा। किम कहता है
कि यह कोई साधारण हत्यारा नहीं है, यह एक सीरियल किलर है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो और भी मासूम लोग मरेंगे। लेकिन जंग के पास अपनी वजह है। वह इस हत्यारे को खुद पकड़ना चाहता है ताकि अपनी इज्जत वापस ले सके और उसकी ऐसी मिसाल पेश करे जो कोई भूल ना पाए। बाद में जंग अपने करीबी साथी से मिलता है। वह बताता है कि उन्हें किलर की सफेद गाड़ी का ठिकाना मिल गया है और पास ही एक हत्या हुई है जिसके बारे में उन्हें पता चला। जब उस इलाके को खंगाला गया तो उन्हें किलर का चाकू मिला। इस बीच यह साफ होने लगता है कि जंग की सल्तनत ढहने लगी है। दूसरे गैंग में उसकी इज्जत डगमगा गई है। संग और उसके लोग उसके इलाके में घुसते जा रहे हैं जबकि जंग अभी उबर भी नहीं पाया है। अंडरवर्ल्ड में यह अफवाह फैल रही है कि जंग कमजोर पड़ गया है। उसे लगता है कि उसकी इज्जत बिखर रही है, इसलिए वह बड़ा फैसला लेता है। वह डिटेक्टिव किम के साथ हाथ मिलाएगा। वे चुपके से मिलते हैं। जंग किम को बताता है कि उसके आदमियों ने किलर की गाड़ी ढूंढ ली है। हालांकि वह चाकू मिलने की बात छुपा लेता है, लेकिन एक सौदा पेश करता है। उसके आदमी किम के कहने पर काम करेंगे, सारा खर्चा वह भरेगा। बदले में जो भी जानकारी किसी के पास आए वह बांटनी होगी और हत्यारा जो भी पहले पकड़ेगा वह उससे अपने तरीके से निपटेगा। किम सावधानी से मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह खुलकर बातें करने लगता है पता चलता है कि जंग बातचीत को चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। जब भी किम कोई भावुक बात करता है जंग लगता है कि उसके पास वह पहले से ही कहीं और दर्ज है। किम हैरान और गुस्से में तो होता है, लेकिन उसे समझ आता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं। उसे जंग के साथ काम करते रहना ही होगा। कुछ देर बाद किम अपने दो भरोसेमंद साथियों से मिलता है और सोचता है कि वे सब चुपके से काम करेंगे। पुलिस चीफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वह इतनी मेहनत करके सबूत इसलिए नहीं उठाना चाहता ताकि कोई और आकर मामला सुलझाने का सारा श्रेय ले जाए। इसी वक्त जंग अपने करीबी साथी से कहता है, एक स्केच और एक घिसी हुई गाड़ी से हत्यारे की पहचान नहीं होगी। उन्हें पक्के सबूत चाहिए, उंगलियों के निशान, डीएनए, ऐसी चीजें जो सिर्फ पुलिस ही कानूनी तरीके से हासिल कर सकती है। और यहीं पर किम काम आता है। फिर पुलिस की फोरेंसिक टीम किलर की छोड़ी हुई गाड़ी की जांच करती है जो जंग के एक अवैध जुआ गोदाम में छुपाई गई थी। किम साफ कहता है, जब तक सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाता हम इस अवैध जगह की बात को नजरअंदाज करेंगे। लेकिन जंग जानता है कि किलर को पकड़ने में वक्त लगेगा और उसका गैंगराज इतनी हिलडुल सहन नहीं कर सकता। संद ने हद पार कर दी है तो जंग बेरहमी से पलटवार करता है। संद के सबसे करीबी आदमी को उसकी नींद में ही मार दिया जाता है। जंग उसी सीरियल किलर के चाकू का इस्तेमाल करता है और उसे हत्या की जगह पर छोड़ आता है ताकि पुलिस को लगे कि यह हत्या भी उसी सीरियल किलर ने की है। अगली सुबह वह महिला जांच अधिकारी जॉगिंग कर रही होती है, तभी किम उसके पास आता है। वह चुपके से उसे किलर की गाड़ी से लिए गए फोरेंसिक सैंपल और कुछ पैसे देता है और कहता है, तुम यह सब चुपचाप जांच करो और रिपोर्ट सिर्फ मुझे देना। बाद में वह संद की हत्या वाली जगह पर पहुंचती है और देखती है कि चाकू अभी भी वहीं पड़ा है। इसी दौरान किम एक पुलिस मीटिंग में होता है, तभी उसका फोन आता है और वह चौंका देने वाली खबर सुनाती है। चाकू पर जो डीएनए मिला है वह पिछली सीरियल हत्याओं के शिकार लोगों के सैंपल से मेल खाता है। वह आगे बताती है कि संघ को भी मारा गया है और उसी चाकू का इस्तेमाल हुआ है जिस पर सीरियल किलर का डीएनए है। किम को तुरंत सब समझ आ जाता है, जंग ने ही संघ को मारा होगा। बिना रुके वह जंग के सामने जाता है और उसे घेर लेता है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है, लेकिन जंग बिल्कुल शांत रहता है और अपनी ताकत दिखाता है। जब किम सीधे पूछता है, क्या तूने संघ को मारा है, जंग खुलकर मान लेता है। वह कहता है कि इससे हमारे सौदे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तब तक साथ काम करेंगे जब तक सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाता। कुछ ही देर में पूरे शहर में खबर फैल जाती है, एक सीरियल किलर आजाद घूम रहा है। मीडिया में हड़कंप मच जाता है। असली किलर चुपचाप ये सब खबरें देखता है। जब उसे पता चलता है कि संघ की हत्या का ठीकरा उसी पर फोड़ा जा रहा है तो वह खुद जांच करने का फैसला करता है। वह संघ के अंतिम संस्कार में आता है और वहाँ जंग को देखता है। किलर संघ के करीबी साथी के पास जाता है, जंग की तरफ घूरता है और एक चिट्ठी थमाता है जिसमें लिखा होता है, किसी और ने उसके चाकू का इस्तेमाल करके संघ को मारा है। लेकिन संघ का वह आदमी पहले से ही जंग पर शक कर रहा था, उसे किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं है। जनाजे के बाद किलर फिर से हत्याएं शुरू कर देता है। वह उसी बेरहम तरीके से एक और आदमी को मारता है और उसकी गाड़ी चुरा लेता है। बाद में जंग को किम का फोन आता है। वे किलर की गाड़ी वाली जगह पर और सबूत ढूंढने के लिए मिलते हैं। गाड़ी को साथ जांचते हुए किम जंग का थोड़ा मजाक उड़ाता है। हर गैंग लीडर नहीं बचता जो सड़क पर छुरा घूम दिया जाए। जंग ठंडे स्वर में जवाब देता है, बाकी सब मर जाते जैसे दूसरे शिकार मरे, लेकिन मैंने चाकू उसी के हाथ से छीना और उल्टा उसे मार दिया, इससे पहले कि वह भागता। यह सुनते ही किम के दिमाग में विचार आता है, अगर जंग ने किलर को चाकू मारा था तो किलर का खून गाड़ी के अंदर कहीं जरूर होगा। वे ध्यान से खोजते हैं और आखिरकार स्टीयरिंग व्हील पर सूखे हुए खून के निशान ढूंढ निकालते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकले, पास में जोरदार चीख पुकार सुनाई
सुनाई देती है। एक दुश्मन गिरोह वहाँ धावा बोल देता है। यह संघ के आदमी हैं, जिनकी अगुवाई उसका गुस्से से भरा करीबी साथी कर रहा है। बदला लेने के लिए संख्या में कम होने के बावजूद जंग जमकर लड़ता है, चोटें होने के बाद भी। लेकिन किम बुरी तरह गिर जाता है और जमीन पर पीटा जाता है। एक हमलावर उसे लगातार पीट रहा होता है, तभी जंग बीच में आकर उसे बचाता है। फिर संघ का करीबी आदमी जंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपने लोगों से कहता है कि उसे पकड़ कर रखें। लेकिन किम फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। हाथापाई के दौरान गलती से उसका चाकू संघ के उस आदमी को लगता है और वहाँ गिर जाता है। किम ठिठक कर रह जाता है, पूरी तरह सहमा हुआ। उसने कभी किसी को मारना नहीं चाहा था। जंग तुरंत हालात पर काबू पा लेता है और किम से कहता है, यहाँ से निकल, पुलिस के आने से पहले। बाद में जंग उस शव को अपने ही आदमियों के सामने दफना देता है, एक चेतावनी के तौर पर। यह उसकी बेरहमी और वफादारी की सीख है। दूसरी तरफ सीरियल किलर अपने आखिरी शिकार की गाड़ी चला रहा होता है, तभी मरे हुए आदमी के फोन की घंटी बजती है। उसकी पत्नी गुस्से में पूछती है, इतनी देर क्यों कर रहे हो? अगले दिन थाने में पुलिस चीफ किम को एक अपहरण के मामले में लगा देता है और उसे आरोपी को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। किम गुस्से से भड़क उठता है। वह कहता है, सीरियल किलर केस को पहले सुलझाया जाना चाहिए। उसने शुरू से ही कहा था कि यह सीरियल किलर है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पुलिस चीफ जवाब देता है, सीरियल किलर का केस अब किसी और टीम को दे दिया गया है, अब यह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। वह किम को अपहरण के केस पर ध्यान देने का आदेश देता है। मजबूरन किम अपने साथियों से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है। यह जानकारी है कि जिसका अपहरण हुआ है वह एक अमीर घानाई कारोबारी है। उसका अपहरण करने वाले रकम मांगेंगे ही। जैसा सोचा था वैसा ही होता है। वे उसकी पत्नी के फोन कॉल मॉनिटर करना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में अपहरणकर्ता उससे संपर्क करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में पैसे लेकर आने को कहता है। पत्नी वहां पहुंचती है, सोचती है कि अपहरणकर्ता खुद मिलेगा। किम और उसका साथी पास में छिपकर बैठे हैं उसे पकड़ने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रेस्टोरेंट की मालकिन, एक बिल्कुल मासूम औरत, पैसे से भरा बैग उठा लेती है। तभी किम को दूसरी छत पर खड़ा अपहरणकर्ता दिखता है। वह समझ जाता है कि उसे देख लिया गया है और फिर भागने लगता है। किम और उसका साथी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह बहुत तेज भागता है और गायब हो जाता है। वे वापस आकर रेस्टोरेंट की मालकिन से पूछताछ करते हैं। वह मासूम निकलती है। उसे पता भी नहीं था कि वह किस मुसीबत में फंस गई थी। हाँ, उसे एक छोटी सी बात याद आती है। अपहरणकर्ता ने एक विशेष ब्रांड की सोडा पी थी, लेकिन यह घंटों पहले की बात थी। किम और फोरेंसिक टीम गोदाम में जाते हैं और ढेरों खाली बोतलों में से सही बोतल ढूंढने लगते हैं। घंटों मेहनत के बाद किम की उम्मीद टूटने लगती है। तब वह महिला जांच अधिकारी उसे हौसला देती है। उसे यह सब ऊपाऊ काम करने की आदत है। वह यह भी बताती है कि उनकी टीम को किलर की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों के निशान मिले हैं और वे उस मालिक की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कहने के बाद जब किम थाने लौटता है, बिल्कुल हताश और थका हुआ, तभी वही महिला अधिकारी खुशखबरी लेकर आती है। उन्हें किस्मत ने साथ दिया। उसने सोडा की एक बोतल पर अच्छे उंगलियों के निशान ढूंढ लिए और उनमें से एक निशान स्टीयरिंग व्हील पर मिले निशानों से बिल्कुल मेल खाता है। मतलब साफ है, अपहरणकर्ता और सीरियल किलर एक ही शख्स है। वह किम को एक फाइल देती है जिसमें उस शख्स की पहचान और पता होता है। जब किम उस पते पर जाता है तो मकान मालकिन बताती है वह आदमी काफी समय से घर नहीं आया है। किम कमरे के अंदर जाता है, वहाँ बदबू आ रही होती है। खोजबीन करने पर उसे एक तस्वीर मिलती है जो बिल्कुल उस स्केच जैसी है जो जंग ने बनवाई थी। फौरन किम अपने साथी से बोलता है, वह रिकॉर्डिंग भेजो जो अपहरण करने वाले ने उसकी बीवी को की थी। फिर वह जंग को फोन लगाता है और उसे भेजता है। जैसे ही जंग वह आवाज सुनता है, वह तुरंत पहचान लेता है। उसके चेहरे पर एक काला सुकून आ जाता है। आखिरकार वह आदमी जिसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, अब उसकी पहुंच के भीतर है। किम और जंग चुपके से मिलने का इंतजाम करते हैं। साथ ही जंग के कुछ आदमी भी होते हैं। एक अधिकारी रिपोर्ट करता है कि उन्होंने किलर की मां के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और एक शक वाला नंबर मिला है जो अक्सर उससे संपर्क करता था। वे उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। जंग अपने बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा करता है और साफ साफ हिदायतें देता है कि किलर मिलने पर क्या करना है। वह सबको शकी की तस्वीर की कॉपियां बांट देता है। वे उस इलाके में जाते हैं जहां से कॉल्स ट्रेस हुई थी। आदमी सड़कों पर फैल जाते हैं, दुकानदारों और राहगीरों से पूछताछ करते हैं। तलाश दिनों तक चलती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। एक बरसात वाले दिन जंग किम का इंतजार कर रहा होता है ताकि वे मिलकर फिर से खोज शुरू करें। बारिश में खड़े खड़े जंग की नजर एक छोटी स्टूडेंट पर पड़ती है जो ठंड से कांप रही है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। वह उसे अपनी छाता दे देता है। पहले तो वह मना करती है, लेकिन जंग प्यार से जोर देकर कहता है, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई पर ध्यान देना और जिंदगी में आगे बढ़ना। जब किम आता है तो वह जंग को बारिश में खड़ा देखता है और समझ जाता है कि उसने अपनी छाता
लड़की को दे दी। किम उस लड़की को डांटता हुआ कहता है, अजनबियों से कुछ मत लो, खासकर उस शख्स से जैसे ये है, ये एक गैंग लीडर है। लेकिन चूंकि जंग ने मीठेपन से काम लिया था और किम चिल्ला रहा था, इसलिए लड़की मजाक में जवाब देती है, जंग अच्छे लग रहे हैं, असली गुंडा शायद आप हो किम सर। यह पल हंसी मजाक में गुजर जाता है। वह अपनी बस पकड़ती है और चली जाती है। बाद में जंग और किम अपने आदमियों के साथ खाना खाते हैं। उसके बाद फिर से खोज शुरू करने से पहले बातचीत करते करते जंग की नजर पीछे चल रही न्यूज पर पड़ती है, एक और हत्या हो गई है। सीरियल किलर ने फिर हमला किया है और वारदात की जगह उनके आसपास ही है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब जंग फुटेज में अपनी वही छाता देखता है जो उसने स्टूडेंट को दी थी। गुस्से से वह पागल हो जाता है। वे पूरी रफ्तार से उस बस स्टैंड पर पहुंचते हैं जहां वह लड़की उतरी थी। वे बेतहाशा खोज करते हैं, हर किसी से पूछते हैं और किलर की फोटो दिखाते हैं। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि किलर एक होटल में है। होटल मालिक कमरे का नंबर बता देता है। जब वे कमरे में घुसते हैं तो वह खाली होता है। वे होटल के अंदर और आसपास छिप जाते हैं और उसके लौटने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद किलर एक गाड़ी में लौटता है, लेकिन बहुत सावधानी से चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। बाहर से ही उसे किसी खिड़की से देखता हुआ शख्स दिख जाता है। वह तुरंत खतरा भांपकर भागने लगता है। इसी पल से जंग और किम की नाजुक जोड़ी टूटने लगती है। अब रेस शुरू हो जाती है। जो पहले किलर को पकड़ेगा उसका शिकार वह होगा। किम आगे निकलने के लिए जंग की गाड़ी में टक्कर मारता है। गुस्से में जंग बेलगाम होकर गाड़ी तेज करता है और दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में एक दूसरे से टकराती हैं। वह कूदकर बाहर निकलता है और किलर को ढूंढता है, लेकिन किलर पहले ही गायब हो चुका होता है। तभी जंग के करीबी साथी की नजर दौड़ते हुए किलर पर पड़ती है। वे उसे घेरने के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन किलर इसी मौके का फायदा उठाता है। वह अचानक जंग के करीबी साथी पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसे कई बार चाकू मारता है। जंग अपने सबसे करीबी आदमी की चीख सुनकर वहां दौड़ता है। घायल आदमी खून से लथपथ होकर हाथ से वह दिशा बताता है जिधर किलर भागा था। जंग खून के निशानों का पीछा करता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि वह निशान एक गाने वाले क्लब में जा रहे हैं। वह हर कमरे को ध्यान से खंगालता है। एक कमरे में वह दो युवा लड़कियों को रोते हुए गाते हुए देखता है। उनका डर उसे सब कुछ बता देता है, कोई उन्हें धमका रहा है। पीछे के कमरे में सीरियल किलर उनकी सहेली की हत्या कर रहा होता है। अचानक दरवाजा खुलता है। जंग अंदर घुसता है और भारी सामान उठाकर किलर के चेहरे पर दे मारता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। आखिरकार जंग उस पर भारी पड़ता है और बुरी तरह पिटे हुए किलर को बाहर घसीट ले जाता है। जंग उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाता है और अपने एक गुप्त गोदाम में ले जाता है। वह किम को फोन करके ठंडे लहजे में कहता है, मैंने उसे पकड़ लिया, अब वह मेरा है। जब किम वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि किलर एक कुर्सी से बंधा हुआ है। जंग पार्टी की तैयारी कर रहा होता है। किलर दुष्ट मुस्कान के साथ पूछता है, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैंने उन्हें क्यों मारा? जंग ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, क्या तुम्हें बारबेक्यू पसंद है? क्योंकि किसी को काट कर कोयलों पर भूना जाने वाला है। वह किलर को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे पास में गाड़ी की तेज आवाज सुनाई देती है। किम गाड़ी से जंग को टक्कर मारता है और उसे एक तरफ फेंक देता है। किम किलर को पकड़ता है, गाड़ी में बैठाता है और एक तिरछी नजर से जान को सलामी देकर वहाँ से भाग जाता है। किम किलर को थाने ले जाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पूछताछ शुरू होती है। खबर फैलती है कि सीरियल किलर पकड़ा गया है, लेकिन असलियत में अभी भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इधर जंग टीवी पर देखता रह जाता है। पुलिस उसके तमाम जुआ अड्डों पर छापे मार रही है। उसके सारे आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। जांच में पुष्टि होती है कि जुआ मशीनें ठगने के लिए सेट की गई थीं। जंग के खिलाफ धोखाधड़ी का वारंट जारी होता है। पूछताछ के दौरान टिम किलर को तोड़ने की कोशिश करता है। उसे इकबालिया बयान देने के लिए उकसाता है, लेकिन किलर उसी से खेल रहा होता है। आखिर किम अपना होश खो बैठता है और उस पर टूट पड़ता है। उसी पर पुलिस चीफ को समझ आ जाता है कि किम पर भरोसा करके उसने बड़ी गलती कर दी। अब मुकदमा शुरू होता है, बल्कि यूँ कहो कि किलर के बड़ी होने जैसा माहौल बनने लगता है। चाकू को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। बचाव पक्ष का वकील तुरंत कहता है, इस चाकू का मेरे ग्राहक से कोई संबंध नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है जो उसे हत्याओं से जोड़ता हो। मजबूरन अपना आखिरी गवाह बुलाते हैं, जो एकमात्र जीवित बचा शिकार है, जंग। असल में जब जंग गोदाम में किलर को मारने ही वाला था, तब किम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे समझाया था, असली बदला लेने का सही तरीका ये है कि तुम अदालत में गवाही दो ताकि उसे कानूनन फांसी मिले। जंग अदालत में खड़ा होता है। वह साफ कहता है कि उसने अपनी आंखों से किलर को देखा और उसी ने उसे चाकू मारा था, लेकिन
लेकिन बचाव पक्ष का वकील उसके यकीन पर सवाल उठाता है। यह एक गैंग लीडर है, गुंडों के बीच झगड़े और चाकूबाजी आम बात है। तब जंग शांति से अपनी जैकेट और शर्ट उतारता है। उसने ठंडे और भयानक विस्तार से बताया कि उस रात क्या हुआ था। वह जज को अपने शरीर पर पड़े चाकू के निशान दिखाता है। फिर वह एक अहम बात बताता है, जो लोग बार बार चाकू से हत्या करते हैं उनके हाथों और नाखूनों पर जरूर कटे निशान होते हैं। वह यह भी बताता है कि लड़ाई के दौरान उसने किलर के बाएं कंधे पर चाकू मारा था। अदालत किलर को शर्ट उतारने का आदेश देती है। उसके बाएं कंधे पर वही निशान है जैसा जंग ने बताया था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। जंग को उसी समय उसके पुराने धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सीरियल किलर को दोषी ठहराया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब किम और जंग के बीच हुए गुप्त सौदे का आखिरी हिस्सा सामने आता है। जंग ने एक शर्त पर गवाही देने को हाँ कहा था कि उसे और उसके आदमियों को उसी जेल में रखा जाए जहां किलर को रखा जाएगा। जंग को जेल भेजा जाता है। उसके लोग गहरे सम्मान से उसका स्वागत करते हैं। जंग के चेहरे पर घातक शांति और हत्यारे के चेहरे पर डर और दहशत। बाद में जेल के बाथरूम में अचानक पानी बंद हो जाता है। किलर ऊपर दिखता है और जंग उसके बगल में खड़ा होता है, हाथ में रस्सी लेकर। जंग धीरे से पूछता है, कभी झूले पर बैठा है? और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।